होगा, करना होगा। नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, जो जुर्म के चक्कर में हमारा नारा लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़े हैं जीते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी की समस्या का समाधान करना होगा, पीड़ितों का समस्या समाधान करना होगा। करना होगा। हर साल बाढ़ आने का इधर बसते हैं, उनका सर्वे करा करके बाद के भीतर उनको पुनर्वास नहीं मिला, उनका सर्वे करा के पुनर्वास देते हैं। और पुनर्वास के अलावे जो विकास प्राधिकार था जो बाद के सवालों के लिए था, उनको आप पुनर्वासित कराइए, उसी के समाधान को कीजिए। सर्वे में जो जमीन है जिसमें रैयत की जमीन पूरा सरकार के खाते होने वाला था, उसको लड़ा गया, कुछ सुधार हुआ है, वो बाकी है, उसको किया जाए। सर्वे में भ्रष्टाचार रोका जाए, लगातार माफ करने की वसूली होती है, ऐसे तमाम सवालों को लेकर यहाँ पर एक सुपौल के नागरिकों के साथ बातचीत हो रही है। यहाँ से पटना तक 250 किलोमीटर पैदल यात्रा का क्या मुख्य मकसद है? क्या नाम हुआ आपका? इसका मुख्य आजादी के बाद बंद बनाया ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? बहुत शुभ संकेत है कि यहाँ के लोग इस यात्रा को लेके पटना जा रहे हैं। सर, बहुत लंबे समय से कोसी पीड़ितों का संघर्ष चल रहा है, लेकिन कोई सरकार, इन लोगों का कहना सरकार सुन नहीं रही है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे और आपकी तरफ से क्या पहल किया जाए? मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा पहल है, क्योंकि सरकारों को तो सुनाया ही जाता है, लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे और भी बहुत से मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं उनको, और संघर्ष ही एक रास्ता है और जिस तरह चल रहा है तो उसी से। और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी एक बहुत पहले जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि इंसानी हक जो है, ह्यूमन राइट्स, वो तभी लोगों को पहुंच सकते हैं अगर जो तरक्की है उसमें आम आदमी का हिस्सेदारी है। तो आज मतलब वो जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका प्रश्न है बहुत बड़ा, और इस तरक्की में लोगों की कॉस्ट पे
फैक्ट्री तरक्की हो रही है, इसको अब सरकार को कंट्रोल करना चाहिए और इस पर तभी देश तरक्की करेगा। चंद लोगों के अमीर होने से देश तरक्की नहीं करता। आम लोगों के हाथ में अगर कुछ आएगा तभी तरक्की होगी और उनको उनके जीवन प्रवाह के लिए जो भी उनके हक है, ज़मीन का है, वो मिलना चाहिए। मैं मोझा पंचायत सुकुमारपुर गांव से आया हूं। सबसे पहले मैं दो बिंदु को रखना चाहूँगा। पहला है सत्याग्रह यात्रा के इम्पोर्टेंस के बारे में, मतलब महत्वपूर्ण क्यों है, और दूसरा कि जैसे ज़मीन वाला विवाद जो होता है कि उसमें मतलब भ्रष्टाचारी ज़्यादा है। तो पहला जैसे सत्याग्रह, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का और महेंद्र सरकार की जो इस तरह का आयोजन किया है। तो सत्याग्रह पदयात्रा में मैं भी चलूँगा और इसमें मुझे लगता है बहुत कुछ अनुभव एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो सत्याग्रह जो जैसे हम कहते हैं ना, लास्ट लेन इन द कॉफिन, जैसे कि जैसे हम कोई पत्थर को जब तोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम चोट मारते रहते हैं, लेकिन लास्ट बार क्या होता है, मारते हैं तो टूट जाता है पूरी तरीके से। उसी तरीके से कोसी नवनिर्माण मंच जो सालों से कोसी की समस्याओं को लेकर के जो प्रशासन के सामने रख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो ये सत्याग्रह पदयात्रा जो कि इतनी विशाल है, जो कि सुपौल से लेकर के लगभग 250 किलोमीटर की सफ़र तक जाएगी और लोगों से मुखातिब होते हुए, तो मुझे लगता है कि ये एक लास्ट प्रयास होना चाहिए कोसी की समस्या को सुलझाने के लिए। दूसरा है कि जैसे कोसी भूमि विवाद होता है, तो भूमि विवाद में क्या होता है कि जैसे गांव सब के लोग रहते हैं तो उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जैसे 4 हेक्टेयर तक का कहा गया है कि मतलब वो नहीं लिया जाएगा लगान, लेकिन क्या होता है प्रशासन सब वो भी लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस सब उसको करना होता है वो अपना करते जाते हैं और इधर के लोग का शोषण होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं संप्रति APCR बिहार पटना एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इसके बिहार चैप्टर के सेक्रेटरी भी हूँ। मैं 35 DM के साथ सहरसा में उनके PA और दोनों पेशकार रहे हैं। मुझे मालूम है कि महेंद्र जी का जो भी प्रयास है, और हमने कहा लिखा भी है कि कोसी के घाट से घात प्रति घात से वेदना विमर्दित व्यथित मानव, ये कविता हम उस समय लिखे थे जिस समय आपने कहा कि आज़ाद मुख्यमंत्री आए थे, उनके संबोधन करके हमने लिखा था कि कोसी के थाप से घात प्रति घात से वेदना विमर्दित व्यथित मानव आज़ाद कर सामने अभिप्रेत दानव। कोसी को हमने अभिप्रेत दानव का रूप दिया था। तो उस समय से आज तक हम वहाँ रहे। कोसी प्राधिकार का फाइल हमने देखा, हमने उसका दर्जा एक ऑफिस बना दिया। ऑफिस बनाने के बाद क्योंकि जो इस क्षेत्र के MLA होते हैं उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं। उस समय हमारे गफूर भाई थे, उनको लाके वहाँ बैठाए, लेकिन अफसोस हमारे वहाँ से निकल जाने के बाद वो फाइल आज तक कहाँ है। भगीरथ प्रयास करने के बावजूद भी हमारे महेंद्र भाई को यहाँ से पटना तक ढूंढते रहे, लेकिन वो फाइल का नामो निशान नहीं मिला। अगर वो फाइल मिल गया होता, इतनी मोटी किताबें हैं जिसमें सारा सर्कुलर एकदम लिखा हुआ है। 52 में वो रिपोर्ट बनी थी, उस किताब को हमने पढ़ा, उस किताब के बारे में हम इनको कहा खोज RTI लगाए, लेकिन वो किताब भी अभी तक नहीं मिली। इसीलिए ये समस्या आप लोगों की है, कोसी वालों का है। मैं कहूँगा जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, दहका कहते हैं किसान को, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर कोसाए गंदुम को जला कि खुद उसका जो बाली है उसको जला दो, इससे क्या होने को है। अभी हमारे मुखिया जी भी बोले कि हम लोग बार बार कहे, तो इकबाल का एक छोटा सा शेर है, नशेमन पर नशेमन तामीर करते जा। नशेमन कहते हैं झोपड़ी को, तुम झोपड़ी बनाओ, बिजलियाँ गिर गया वो जल गया तो छोड़ दोगे? नहीं, छोड़ना नहीं है। नशेमन पर नशेमन
तामीर करते जाओ, खुद गिरते गिरते बर्क ही बेजार हो जाए। बर्क कहते हैं बिजली को। इतना न घर बनाइए कि बिजली गिरना बंद हो जाए। यह जज्बा लेके कोसी के लोगों को वहाँ तक का ये सफ़र जो है पद यात्रा, आप क्या समझते हैं? ये पद यात्रा के दौरान मुझे याद आ जाती है रस खान की छोटी सी कविता का। जब बच्चा था तो उन्होंने कहा था, माँ मग चला तो पग कंकड़ गड़त है। तो काफ़ी कंकड़ियाँ गड़ेगी, आपको दुख को झेलना पड़ेगा, व्यथा सहनी होगी, वेदना होगा, समझे न? लेकिन आप रुके नहीं। जो आगे बढ़े थपेरे सहकर, वो सुलझे हुए सिपाही हैं। जो रुके ना आंधी पानी में, वो फंस के पहले राही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का साथ हमारा संवेदना है। इंशाल्लाह अगर रहा हमारा तबियत ठीक तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। थैंक यू।